नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने पहले वाले चैप्टर में हमने चर्चा की थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, जिसमें कौन कौन सी सर्विसेज मतलब कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे वर्ड हो गया आपका, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। इन सारी की चर्चा, उनका इंट्रोडक्शन देखा था। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसको किसने खड़ा किया था, किसने बनाया उसको, वो चर्चा की थी। उससे पहले कौन सी कंपनी थी, ठीक है, ये सारी चर्चा कर ली। अब हम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पहली एप्लीकेशन है, पहला सॉफ्टवेयर है, उसकी चर्चा करेंगे आज। किसकी? MS वर्ड की भाई। किसकी? MS वर्ड की। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ईजी है। ऐसे दिमाग में मत बैठाना यार ऑफिस मेरे से नहीं होता है, ये नहीं होता, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या काम में आता है? आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम में लिया जाता है। कोई भी फाइल तैयार करते हो, कोई भी रिपोर्ट तैयार करते हो, उसके लिए क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड काम में लिया जाता है, जो क्या है, एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये याद रखना है। उसमें हम फाइल को क्या एडिट भी कर सकते हैं, उसका मार्जिन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, यानी अपडेट वाला काम, उसका जो फॉर्मेट है वो भी कर सकते हैं। या फिर हम सीधी सी कहें कि जो टाइपिंग करते हैं हम, वो भी किस में करते हैं? MS वर्ड में। ये सारा कार्य करने के बाद में जब आपकी फाइल क्या रेडी हो जाती है, यानी रेडी हो गई भाई, अब मुझे इसकी कोई हार्ड कॉपी चाहिए, तो हम किसी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके माध्यम से भी थोड़ा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वर्ड में हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री को, अब लिखित सामग्री क्या, जो टेक्सचुअल होती है, ठीक है, आपको याद रखनी है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो आपकी इंग्लिश में हो, कोई भी आप जिसमें आप सुटेबल हो, जिसमें आप मतलब आपको आसान लगे कि मुझे इंग्लिश में करना है कार्य, हिंदी में करना है, वो आपका फ़ॉन्ट डाला जाता है उसमें। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसको क्या प्रिंट भी कर सकते हो आप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने पे पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? वर्ड विंडो कहलाती है भाई, याद रखना। अब ओपन होने पे तो ओपन की बात आ गई यहाँ पे, तो इसको ओपन कैसे किया जाता है? या तो आप स्टार्ट बटन के माध्यम से, स्टार्ट बटन की चर्चा की थी हमने, ठीक है, क्या काम में आता है। स्टार्ट बटन है, उसमें हम ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। ठीक है, ऑल प्रोग्राम पे चले गए, उसके बाद में ऑफिस में जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में आप वर्ड को सिलेक्ट करके इसको ओपन कर सकते हो। ये तो हो गया एक मेथड, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। नहीं जी, मुझे तो शॉर्टकट चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम करना, रन कमांड को ओपन करना। रन कमांड को किससे ओपन करोगे? विंडो प्लस आर। ठीक है, ये आपको दबाना है कीबोर्ड से डायरेक्ट। ये दबाते ही आपका रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? रन बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। यहाँ पे आपका रन लिखा हुआ होगा। यहाँ पे बीच में आप क्या, जो फाइल, जो एप्लीकेशन आपको ओपन करनी है उसका नाम लिखो। जैसे मैं यहाँ पे ओपन किसकी बात करने की कर रहा हूँ? वर्ड की। तो यहाँ पे आपको लिखना है विन वर्ड। क्या लिखना है? विन वर्ड लिखना है। या फिर आप क्या कर सकते हो? विन वर्ड .exe, ये दोनों में से कोई भी एक टाइप करके इंटर दबा दो, या फिर यहाँ पे एक ओके बटन लिखा हुआ आता है, उस पर क्लिक कर दो, तो आपके सामने आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। आपसे पूछ लिया जाए कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया और मेरी फाइल बन के तैयार हो गई, तो अब उस फाइल को क्या नाम दिया जाए? तो उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट फाइल या डॉक फाइल, हम जिसको बोलते हैं। क्यों डॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक्सटेंशन होता है .doc, और अब वाली का होता है .docx। ठीक है, ये बाद की बातें आएंगे, इस पे भी आएंगे। ठीक है, और अब हम सीधी सी बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखने की आपको जरूरत है कि जब आप फाइल बनाते हो तो आपने, अगर अपने हिसाब से कोई फाइल को नाम दे दिया, जैसे मैंने नाम दे दिया इसको
भास्कर नाम दे दिया फाइल को, ठीक है, तब तो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, आपने सेव अपने अकॉर्डिंगली कर ली। लेकिन आपने इसको कोई नाम नहीं दिया, तो ये किस नाम से सेव होगी ऑटोमेटिकली? डॉक्यूमेंट फर्स्ट एक, डॉक्यूमेंट एक बाय डिफॉल्ट इस नाम से क्या हो जाएगी, ये सेव हो जाएगी भाई, याद रखना है। पूछ लिया जाए कि बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। या पूछ लिया जाए रन बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है, विंडो प्लस आर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात होगी इसके इंट्रोडक्शन की। अब देखो ये एक्सटेंशन के बात आ ही गई, तो 2003 तक जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2003 उसमें तक तो क्या था आपका एक्सटेंशन .doc। ठीक है, ये सन, ये टाइम का बात नहीं हो रही है, ये वर्जन्स की बात हो रही है, इसके जो वर्जन है, इसके जो संस्करण है उनकी बात हो रही है। ऑफिस 2003 उस तक तो क्या थे, .doc। फिर 2007 का जो वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है, उसमें क्या हो गया, इसका एक्सटेंशन .docx, याद रखना है। अब ये एक्सटेंशन क्या भला आ गई भाई, एक्सटेंशन देखो फाइल का फॉर्मेट बताता है, किस प्रकार की आपकी फाइल होती है वो आपको पता चलता है। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास कोई गाना है, उसका नाम है abc.mp3, ठीक है। मेरे पास कोई वीडियो है ab.mp4, मेरे पास कोई पीडीएफ फाइल है abc.pdf, या मैं बात करूं मेरे पास कोई ये प्रेजेंटेशन वाली पीपीटी वाली फाइल है, तो इसका नाम abc.ppt, या फिर मेरे पास कोई डॉक फाइल है जिसका नाम ab.docx हो गया। ठीक है, तो ये इसमें देखो पता लग रहा है ना, ये आपको पता है कि mp3 फाइल है, वो अच्छा mp3 फाइल है, तो आप क्या इसको MS वर्ड में ओपन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आप इसको वर्ड में ओपन कर सकते हो क्या, कि इसको मैं यार गाने है ना वर्ड में सुनना चाह रहा हूँ, क्या ओपन कर सकते हो आप? जी नहीं, आप ओपन नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको जो मीडिया प्लेयर है उनको काम में लेना पड़ेगा। किसको? जो मीडिया प्लेयर होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, VLC हो गया, विंडोज मीडिया प्लेयर हो गए, इनको आपको काम में लेना पड़ेगा। फिर मैं बात करूं कि डॉक फाइल है, अब इसको डॉक फाइल को क्या मैं इस VLC में ओपन कर सकता हूं क्या इसको? नहीं, ये केवल वीडियो फाइल या जो आपकी MP3 फाइल है उसको ओपन करने के काम में आता है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ये भी होता है कि जैसे मेरी कोई फाइल है, मुझे सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, जिसको भेजी है उसको पता है कि मैंने क्या भेजा है, और जिसने भेजी है उसको भी पता है, ठीक है, कि मैं क्या भेज रहा हूँ। और वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने कोई डॉक फाइल में काम किया, उनकी कोई सूचना है, इंफॉर्मेशन है जो एक उसकी सिक्योर रखनी है, तो वो क्या करेगा, जैसे ABC नाम है उस फाइल का, वो इसका क्या करेगा, एक्सटेंशन चेंज कर देगा, और वो एक्सटेंशन क्या लिख देगा इसका, जैसे .mp3 लिख देगा। अब किसी को मेल के जरिए मैंने भेज दी, तो बीच में अगर बाय द वे अनऑथोराइज्ड एक्सेस भी आ गया ना, तो वो क्या सोचेगा, अरे यार ये तो कोई गाना है, गाने वाली फाइल है, कोई MP3 फाइल है, तो वो इसको छोड़ देगा। जिसके पास गई है, जैसे यहाँ से ये राम है, राम भेजने वाले को पता है, ये यहाँ पे श्याम है, ये प्राप्त करने वाले को पता है, तो यहाँ से ये फाइल आ गई abc.mp3। अब श्याम क्या करेगा, इसका रीनेम करेगा पहले, और वो लिख देगा abc.docx, और ये वर्ड में ओपन कर लेगा। तो सिक्योरिटी के लिए भी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है उसको चेंज किया जाता है अपने हिसाब से। तो देख लेते हैं फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। किसी फाइल का टाइप प्रकार उसका एक्सटेंशन कहलाता है जो डॉट से शुरू होता है। एक्सटेंशन के द्वारा किसी फाइल के फॉर्मेट को आइडेंटिफाई किया जाता है, ये आपको याद रखना है भाई। अब देखो टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन। टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं, वो फाइल्स जो किसी पर्टिकुलर
किसी ना किसी एप्लीकेशन के लिए ही बनाई जाती हो, किसके लिए, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ही बनाई जाती हो, उनका एक्सटेंशन। तो वर्ड 2003 का जो संस्करण है वहां तक क्या था, .dot, और 2007 से क्या हो गया, .dotx लग गया, उसके याद रखना है। फिर जो मैक्रो फाइल्स होती है उनका एक्सटेंशन .docm, मैक्रो फाइल्स भी कोई स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाई जाती है, जो डेवलपर साइड को ऑन करके इस प्रकार से बनाई जाती है। आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने को परीक्षा पास करनी है, जो अपना एग्जाम है उसको पास करना है, उसमें नंबर बनाने हैं, अपने को ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है याद। फिर ये देखो ओपन करने का तरीका बताया हुआ है, रन कमांड के द्वारा ओपन करना। रन कमांड के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम को रन बॉक्स के माध्यम से ओपन करने के लिए कमांड होते हैं, उन्हें रन कमांड कहा जाता है। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या, Window+R बटन दबाते ही आप कहाँ पहुंच जाओगे भाई, देखो ये कीबोर्ड से प्रेस करना है, कीबोर्ड होता है ना आपका, उस पे जो शॉर्टकट कीज है वहां पे इसको प्रेस करना है, Window+R, तो आपके सामने ये रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, रन बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। रन बॉक्स ये आपके सामने, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा कंट्रोल पैनल, जहाँ पे इसकी सेटिंग्स वगैरह सही की जाती है कंप्यूटर की। कोई हार्डवेयर आपको डिवाइस कनेक्ट करना है, उसको रिमूव करना है, कोई सॉफ्टवेयर आपको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है, कंट्रोल पैनल में जो सारा कार्य होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, कंट्रोल। अगर अपने को यहाँ पे बात हो रही है MS वर्ड की, तो अपने को टाइप करना है क्या, विन वर्ड, और आपको ओके प्रेस कर देना। या फिर इसके लिए क्या एक और मैंने बताया था, winword.exe, ये भी आप टाइप करके ओके प्रेस करोगे तो आपके सामने आपका वर्ड ऑफिस खुल जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो रन कमांड, फिर winword लिख दो या winword.exe हो गया। फिर हम स्टार्ट बटन के द्वारा भी ओपन कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे आपको जाना है, फिर वहां पे आपको ऑल प्रोग्राम्स का जो विंडो टैब मिलेगा उस पर क्लिक करना है बटन पे। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके सामने आ जाएगा। नीचे M पे चलोगे, उसमें मेन्यूज A to Z होते हैं, जितने भी आपके एप्लीकेशन हैं, तो ठीक है। फिर M पे जाके आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना। उसके बाद में आप ऑफिस में भी कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना चाह रहे हो। ये लंबा प्रोसेस है, थोड़ा याद देखो, जिनको डेली यूज में होते हैं उनको तो पता ही रहता है, वो तो डायरेक्ट रन बॉक्स ओपन करते हैं, विनवर्ड लिखा, ठीक है, काम हो गया, ठीक है। तो वो ही ज़्यादा आपको टाइम बचाना चाहिए, काम कर रहे हो तो टाइम बचाने की आदत डालनी चाहिए कंप्यूटर पे, ठीक है। उसके लिए होती है शॉर्टकट कीज। अब जैसे ही आपने ओपन कर लिया भाई साहब, ये सामने ओपन हो जाएगा, बस इस पेज को याद करना है अपने को, वर्ड आपका ख़त्म हो जाएगा। इसमें ये छोटा मोटा नहीं है भाई, इसमें हम पहले टाइटल वार को पढ़ेंगे, इसमें रिबन्स होते हैं वो पढ़ेंगे कि कैसे इनको हाइड किया जाता है रिबन्स को, ठीक है, वापस अनहाइड कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर ये जो कमांड्स वगैरह होती है इनको भी हाइड कर सकते हैं। कौन कौन से टैब्स होते हैं, टैब्स के अंदर कौन से जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा यहाँ पे देख लेते हैं, आपको याद रहने के लिए कि हाँ बार बार देखो, एक बार मैं यहाँ बताऊंगा फिर अंदर हम थ्योरी में देखेंगे तो जल्दी याद होंगे। सबसे पहले आपका ऊपर ही ऊपर ये वाला जो दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इतने की बात हो रही है भाई, नीचे मत जाना ज़्यादा, ये वाले की बात हो रही है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टाइटल बार। टाइटल जो आपने मुझे भी दे रखा होगा, कुछ ना कुछ आपके घर वालों ने आपको दे रखा होगा, एक नाम होता है ना आपका, फाइल नाम जो दिखता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। देखो इसमें सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक ऑटो सेविंग वाला बटन होता है, इसको आप ऑन रखते हो या ऑफ रखते हो, आप पे डिपेंड करता है। ये पहले नहीं था, जो पहले वर्जन्स आए थे
ऑफिस के, उनमें ये नहीं था, लेकिन अब वाले में ये आ गया है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे मैंने 50 पेज टाइप कर दिए भाई, कितने पेज, 50 पेज टाइप कर दिए, लाइट चली गई, ऑटो सेव है वो आपका फिलहाल बंद है, ठीक है, और आपकी क्या लाइट चली गई, तो क्या फाइल सेव हो जाएगी क्या? आपने कंट्रोल एस भी नहीं दबाया, या फिर यहाँ पे ये जो सेव बटन है आपने ये भी नहीं प्रेस किया, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी क्या? जी नहीं, आपकी फाइल तो गई अपने आप, वो सेव ही नहीं हुई, अपने आप क्लोज हो गई, मान लो डिलीट हो गई। तो ऑटो सेव से क्या, अगर आपका ऑन है, चाहे लाइट जाओ चाहे तूफान आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कंप्यूटर बंद भी हो गया तो आपकी फाइल क्या है, ऑटोमेटिक आपकी सेव हो जाएगी। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट1 बताया था मैंने, अगर आपने इसको कोई नाम नहीं दिया है तो डॉक्यूमेंट1 के नाम से ये सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपका इधर आता है ये सेव वाला ऑप्शन, या तो कंट्रोल एस करके आप इसको सेव कर सकते हो, किससे, कंट्रोल प्लस एस इसकी शॉर्टकट की होती है, या फिर जो आपको ऐसा सा कुछ बटन दिया हुआ होता है इसको दबा के आप इस फाइल को सेव कर सकते हो। फिर ये अंडो वाले ऑप्शन है, ये रीडो वाले ऑप्शन है, और ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। अंडो क्या होता है, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे टाइप किया, आपका कंप्यूटर शब्द टाइप किया, COMPUTER, अब मैंने देखा यार ये तो गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई, मेरा कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस से क्या इसको डिलीट करूँगा, ठीक है, किससे, बैक स्पेस से, ठीक है। देखो बैक स्पेस से याद आया, तो मैं इसके लेफ्ट साइड वाली चीज़ें डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो किस बटन का उपयोग कर रहा हूँ, बैक स्पेस के बटन का उपयोग कर रहा हूँ। अब मैंने एक बार दबाया R डिलीट हो गया, एक बार दबाया A डिलीट हो गया, गलती से मेरे 2 बार और दब गया भाई, तो मेरा यहाँ तक बचा शब्द आपका COMPU, यहाँ तक डिलीट हो गया मान लो। अब मैं चाहता, अरे यार ये तो मैंने गलती से डिलीट कर दिया, मेरे को तो डिलीट करना था यहाँ तक ही, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस जेड या ये बटन प्रेस करूंगा, तो धीरे धीरे जो लास्ट कार्य डिलीट हुआ है वो वापस आने लग जाएगा, टी आ जाएगा, टी चाहिए आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, ई कर दूंगा, आर कर दूंगा, ये इस प्रकार काम में लिया जाता है। फिर आपका रेडो ऑप्शन होता है लास्ट कार्य को एक्टिव करने के लिए, सेम ऐसा सा ही कुछ कार्य होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये फाइल नेम दिख रहा होगा, क्या, फाइल का जो नेम होता है वो दिखाई देता है। यहाँ पे रिसेंट फाइल आप सर्च कर सकते हो, कोई भी फाइल आपने काम में ली है तो उसको ओपन कर सकते हो। ये फिर मेल आईडीज वगैरह के जरिए, देखो हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली ऑफिस वर्ड वगैरह काम में लेते हैं, कुछ महानुभाव जो पैसे वाले होते हैं या जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, पेड ऑफिस जो लाइसेंस वाली होती है उसको खरीदती है भाई, तो वो क्या करती है, अपनी मेल आईडी से क्या, अपनी मेल आईडी से साइन इन करके रखती है। अब उनको याद नहीं है, कम से कम मेल आईडी तो याद रहती है ना, तो मेल आईडी से वो ओपन कर सकती है कि हाँ मैंने पैसे दिए थे, ठीक है। फिर ये वाला बटन, ये वाला बटन, ये वाला बटन, इसको मैक्सिमाइज बोलते हैं, ये फाइल को क्लोज करने के लिए। ये सारे के सारे आपके किस में होते हैं, टाइटल बार में होते हैं। अब रही बात कि सर आपने ये बटन तो नहीं बताया, इसमें क्या होते हैं, 3 ऑप्शंस दिए रहते हैं, ठीक है, कि आप अपने जो रिबन्स हैं उनको हाइड करना चाह रहे हो, अपने जो टैब्स हैं केवल वो दिखाना चाह रहे हो, या अपने जो शॉर्टकट कमांड्स वगैरह हैं उनको भी दिखाना चाह रहे हो। जैसे मैं पहले ऑप्शन पे जाऊंगा तो इसमें केवल ये वाली पट्टी आपको दिखाई देगी, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो सिर्फ आपको ये टाइटल बार ही दिखाई देगा, बाकी चीज़ें है ना नीचे वाली ये आपकी हाइड हो जाएगी। फिर मैं सेकंड ऑप्शन को चुनूंगा तो मुझे सिर्फ ये वाला जो टैब्स वाला है ये फॉर्मेट दिखाई देगा कि कौन कौन से टैब हैं, जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, आपका ये वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। फिर मैं चाहता हूँ कि यार तीसरे पे मुझे तो ये सब कुछ दिखाई देना है, तो तीसरे पे मेन्यू पे क्लिक करूंगा तो आपकी टाइटल बार भी दिखाई देगा, आपका टैब्स भी दिखाई देगा, और जो ये इनके अंदर शॉर्टकट कमांड्स वगैरह होती है जो ग्रुप
होते हैं, जैसे फाइल के कौन से, होम के कौन से। जैसे प्रेजेंट टाइम में अभी ये होम पे है तो होम में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं वो दिखने लग जाएंगे। अगर आपने हेल्प वाले हैं तो हेल्प के दिखने लग जाएंगे। ये काम होता है यहाँ का, ठीक है। तो ये टाइटल बार का काम हो गया, ठीक है। फिर नीचे होता है आपका स्टेटस बार। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन हम एक ओवरव्यू के सामने की पेज पे जो दिख रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो एक ये बटन रह गया यहाँ पे छोटा सा, इससे क्या किसी न किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे आप इस फाइल को क्या शेयर कर सकते हो। जैसे आपका कोई मेल हो गया, ठीक है, या फिर किसी न किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आप इसको क्या शेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टेटस बार की। ये जो नीचे पट्टी दिख रही है भाई, कौन सी, जो नीचे आपको पट्टी दिख रही है ये है आपका स्टेटस बार, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका हो गया स्टेटस बार। याद रखना, कोई पूछे ना स्टेटस बार कहाँ स्थित होता है, वो नीचे नीचे। स्टेटस बार में क्या होता है, एक तो पेज की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है कि आपने प्रेजेंट में एक पेज पे कार्य किया है और आप उसी पे हो अभी फिलहाल, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 15/302 ऐसा कुछ दिखाई देता, तो इसका मतलब क्या होता कि 302 पेज पे आपने कार्य कर लिया है टाइपिंग का, यानी कोई रिपोर्ट तैयार की है 302 पेज की हो गई है। और प्रेजेंट टाइम में कौन से पेज पे हो आप फिलहाल, जो ओपन हो रखा है तो वो है आपका 15 नंबर पेज पे, ठीक है। ये यहाँ से पता लग जाता है। फिर उस पेज में कितने वर्ड्स होते हैं इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में ये खाली है तो यहाँ पे कोई वर्ड दिखाई नहीं दे रहा आपको, 0। फिर ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में वगैरह में काम मिल गया है, ठीक है, ये इसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर इधर ये आपका कंट्रोलिंग जूम कंट्रोलर होता है, तो जूम कंट्रोलर में एक क्वेश्चन बनता है, याद रखना कि मैक्सिमम जूम कितना होता है। मैक्सिमम जूम कितना होता है तो वो याद रखना 500%। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है 500%। फिर हम बात करते हैं मिनिमम जूम की, किसकी, मिनिमम जूम कितना हो सकता है, यानी कम करना चाह रहे हैं हम, वो कितना आपका 10%। बहुत बार पूछा जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ये मोड होते हैं, जैसे ये वाला मोड है आपका वेब मोड, कौन सा, वेब मोड, ठीक है। फिर ये वाला आपका हो गया प्रिंट मोड, इसको बोलते हैं प्रिंट मोड बोला जाता है, ठीक है। ये आपका रीड मोड हो गया, कौन सा, रीड मोड हो गया। ये मोड्स होते हैं। जैसे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, अभी मुझे पढ़ना है तो मैं क्या करूँगा, रीड मोड पे जब क्लिक कर दूंगा तो ये सारे के सारे जो आपको टाइटल बार्स वगैरह ये दिख रहे हैं ना, नाम वगैरह, ये कुछ नहीं दिखेंगे। जो आपका टाइप हुआ है ना वो आपके सामने दिख जाएगा और आप आराम से पढ़ सकते हो। एक तो मैं इस फॉर्मेट में अब यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ है उसको पढ़ूं यार, और या फिर एक केवल वो ही दिखे तो मेरा ध्यान हटेगा नहीं। ये चीजें देखने से होच पोच हो जाती है ना चीजें, तो ये रीड मोड भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये आपका स्टेटस बार का हो गया। फिर हम बात करते हैं बीच में जो आपको वाइट ये पेज दिखाई देता है ना, ये आपका वर्किंग एरिया होता है। क्या होता है, वर्किंग एरिया होता है, आपको याद रखना है भाई, कौन सा वर्किंग एरिया होता है, कौन सा वाला, जो वाइट दिखता है ना आपको, जो वाइट एरिया दिखता है जिसपे आप क्या टाइपिंग का कार्य करते हो, किसका, टाइपिंग का कार्य करते हो, उसको क्या बोला जाता है, वर्किंग एरिया या वर्क एरिया बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये कुछ और चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं भाई। ये यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है ना, कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। ये किधर भी दिख रहा है वर्टिकल साइड में। ये क्या होता है, रूलर बार बोलते हैं इसको। पेज का मार्जिन सेट करने के काम में आता है। क्या,
कि मुझे पेज में जो टाइप कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे ये एरो लग रही है, तो अब मैं कुछ टाइप करूंगा तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इतना मार्जिन छोड़ देगा। और मुझे कहाँ तक टाइप करना है, तो ये यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, तो वो टाइप होते होते यहाँ तक ही आएगा, ठीक है, फिर नीचे वापस वहां पे चले जाएगा। ऐसे लाइंस वगैरह में ये टाइप। फिर इधर भी है मार्जिन, तो भाई पेज, तो जैसे आपका एक पेज हम कहाँ पे लें, यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ी जगह पड़ी है, ये पेज है। तो अब जैसे कोई बुक तैयार कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से थोड़ी लिखना चालू कर दूंगा, क्यों? क्योंकि पेज उसके कवर वगैरह रखते हैं तो जगह भी तो घेरती है ना। तो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा कि मुझे ऊपर तो इतनी जगह चाहिए, जैसे ये पेज है तो मुझे ऊपर तो इतनी जगह चाहिए, साइड में यहाँ पे भी इतनी जगह चाहिए, नीचे भी इतनी जगह चाहिए, यहाँ पे। तो मैं इसको, जो आपका रूलर बार होता है, इसको सेट कर लूंगा कि जो टाइप कर रहा हूँ बस यहाँ पे ही होना चाहिए, बाकी ये मार्जिन आप छोड़ सकते हो। ये होता है इसका काम। और कुछ बच गया क्या भाई यहाँ पे? नहीं ना, इन चीजों के बारे में तो फिर हम अंदर बात करेंगे। ये ओवरव्यू की बात हो रही थी कि जो सामने दिख रहा है वो क्या क्या होता है, तो ये बात हो गई इसकी। अब हम चलते हैं आगे, एक एक के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं भाई। देखो टाइटल बार आ गया साहब, टाइटल बार के बारे में सब कुछ बता चुका हूं। अब ये इसको पढ़ोगे तो और जल्दी याद हो जाएगा भाई, ठीक है। वर्ड विंडो के सबसे ऊपरी भाग को टाइटल बार कहा जाता है। ये सबसे ऊपर वाला भाग क्या है? टाइटल बार है, ठीक है। इस बार के मध्य वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट का नाम या टाइटल प्रदर्शित होता है। देखो साहब यहाँ पे हो रहा है मध्य में जो आपकी फाइल है उसका नाम, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नोट। यदि किसी, नोट आ गया मतलब वो क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई। यदि किसी फाइल का नाम नहीं रखा गया है तो एमएस वर्ड इस फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट क्या? डॉक्यूमेंट1 रखता है। मैंने बताया था ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, याद रखना है। अगर हमने नाम सेव कर दिया तब ओके, देन नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने नाम नहीं रखा है, कभी काम कर लिया, ऑटो सेविंग पे भी है, फिर दोबारा आके फाइल देख रहे हो, यार मैं तो कंप्यूटर वाली पे काम कर रहा था, कंप्यूटर नाम रखने की सोच रहा था। सोचने से कुछ नहीं होता। अगर आपने नाम नहीं रखा तो माई डॉक्यूमेंट में जाके डॉक्यूमेंट1 के नाम से आपको मिल जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डिलीट ही हो गई, ऑटोमेटिक सेव होके मिल जाएगी। टाइटल बार के दाईं ओर निम्न ऑप्शन होते हैं। अब दाईं ओर का मतलब हो गया, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इधर वाली साइड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस थे? क्विक एक्सेस टूल बार, अंडो, रीडो, ये सेविंग वाला ये काम था, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब देखो, क्विक, जल्दी, यानी जो बार बार कमांड्स मेरे काम में आ रही है ना, उनको मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। जैसे सेव वाली आ रही है, अंडो वाली आ रही है, रीडो वाली आ रही है, और भी मेन्यूज होते हैं, आपके अकॉर्डिंगली इनको सेट कर सकते हो। तो यह बार बार यूज आने वाली कमांड को स्टोर करने के काम में आता है। देखो ऐसा सा दिख रहा है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिफॉल्ट ऑप्शंस। देखो आपने सेट कर लिए तो आपके अकॉर्डिंगली वहां पे मेनू है तो वो ठीक है। अगर आपने सेट नहीं किए तो आपको सबसे पहले जो सेव वाला ऑप्शन है, देखो थोड़ी सी पीछे चल लीजिए, ये रहा, ठीक है। इसी के बारे में ये चर्चा कर रहा है। इसको शिफ्ट F12 से ही आप फाइल्स को सेव कर सकते हो, या फिर जो सबसे ज्यादा नॉर्मली काम में ली जाती है Ctrl+S, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार दे देते हैं, पूछ ली जाती है, ठीक है। तो वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा? किसी फाइल को, वर्ड फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो अगर ऑप्शन Ctrl+S वाला है, दोनों नहीं मिलेंगे, डोंट वरी, दोनों मिलेंगे तो बोथ ए एंड बोथ बी वाला ऑप्शन भी मिलेगा आपको। या तो आपको Ctrl+S मिल जाएगा या Shift+F12 आपको मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरा ऑप्शन अंडो। अंडो का मतलब होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, कंप्यूटर वाला एग्जाम्पल देके, अंतिम कार्य को निष्क्रिय करने के लिए अंडो का प्रयोग करते हैं। पिछले कार्य के परिणाम को पहले जैसी स्थिति में, देखो मैं टी मेरा
गलती से कट गया था, मैं कंट्रोल जेड दबाया, या फिर जो आपका साइन होता है ये वाला, इसको दबा के वापस टी में लेके विदाउट प्रिंट करके, विदाउट टाइप करके, ठीक है, वो लेके आ सकता हूँ। तो इसकी जो ये शॉर्टकट की है, याद रखना, पूछा जाता है, कंट्रोल जेड अंडो बोला जाता है, ठीक है। फिर एक रीडो बोला जाता है, कंट्रोल वाई, याद रखना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट कीज याद रखना, जो साथ में लिखी हुई है याद रखनी है आपको। ये आपका रीडो जो होता है वो क्या होता है, अंतिम जो कार्य है, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ा है, उसको वापस एक्टिव करने के लिए आपका कंट्रोल वाई काम में लिया जाता है, या रीडो जो ये जिसको रिपीट भी बोल सकते हो आप। ये देखो यहाँ पे साइन दिख रहा है आपको, ये वाला रीडो, ठीक है ये। और फिर यहाँ पे ये आपको ये क्विक एक्सेस टूल बार का जो पहली बार में बताया था, वहाँ पे आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार यानी अपने हिसाब से आप अपने मेन्यूज को सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट तो आपको ये क्या मिलेंगे, ये 3 मिलेंगे, लेकिन इनको चेंज भी कर सकते हो, और भी वहाँ पे मेन्यूज रहता है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो कस्टमाइज्ड एक्सेस टूल बार में न्यू ऑप्शंस जोड़ या हटा सकते हो, ये आप पे डिपेंड रहता है। टाइटल बार के बाईं ओर निम्न ऑप्शन रहते हैं, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये बाईं साइड में ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जो कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक यहाँ पे भी रहता है, ठीक है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको एरो जैसा दिख रहा है ना, ये रिबन डिस्प्ले वाला ऑप्शन वाला, मैंने बताया था ना 3 ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से, ऑटो हिडन रिबन, यानी जो देखो अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओ। अब मैं उस पहले वाले पे क्लिक करूंगा तो आपको सिर्फ ये पट्टी पट्टी दिखाई देगी यहाँ पे, बाकी ये सारा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, सारी चीजें हट जाएगी, सिर्फ ये जो आपकी टाइटल बार वाली है ना, ये चीजें दिखाई देगी, ठीक है। ये आप करके देखना भाई, देखो प्रैक्टिकली करोगे तो और भी अच्छा। फिर ये आपको केवल और केवल टैब्स ही चाहिए, जो होम, फाइल, इंसर्ट वगैरह दिख रहे हैं ना, तो आप इस पे क्लिक कर दोगे तो वो दिखने लग जाएंगे। फिर आप, नहीं यार मुझे तो वो शॉर्टकट की वाली भी चाहिए, कौन सी, ये वाली, कि इनकी इंफॉर्मेशन भी दिखनी चाहिए, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने होम पे गया तो कौन सा ग्रुप आ रहा है, ठीक है, ये भी चाहिए। तो आप कहाँ क्लिक कर दोगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस होते हैं। फिर हम बात करते हैं मिनिमाइज का, जो आपको ऐसा सा कुछ दिखाई देता है, इसको बोलते हैं मिनिमाइज विंडो। तो इसके द्वारा वर्ड विंडो को स्क्रीन से हाइड करने के लिए यहाँ पे होता है ये, मैं जैसे ही इसको प्रेस करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, जो आपका नीचे टास्क बार होता है इसमें आपको दिखाई देने लग जाएगा, वहां से आप क्लिक करके वापस इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये और टास्क बार में पिन किया जाता है, अर्थात मिनिमाइज करने के बाद वर्ड विंडो टास्क बार में दिखाई देता है, जिसको आप वापस भी ओपन कर सकते हो। फिर ये रिस्टोर डाउन विंडो, वर्ड विंडो को फुल स्क्रीन या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन करता है। छोटा, जैसे हम इस पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे पूरा पेज ओपन हुआ है, ये यहाँ पे है, और मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्या, इतने से पेज में आ जाएगा पूरी स्क्रीन पे। वापस मैं इसको प्रेस करूंगा तो वापस फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर ये वाला बटन तो अपने आप में ही बता रहा है कि क्लोज, ठीक है, क्लोज करने के काम में, कोई भी विंडो आपने ओपन कर रखी है, या अगर आप इसको ओपन करना चाह रहे हो तो Alt F4 को क्लिक दबा दीजिए, या फिर Ctrl+W, ठीक है, ये क्लोज करने के काम में आता है, तो वर्ड विंडो को क्लोज या बंद करने के लिए। फिर एक ऑप्शन है शेयर वाला, मैंने बताया था ना, किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करने के लिए, तो किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर करना, जैसे कोई क्लाउड हो गया, जीमेल हो गया, वहाँ पे आप शेयर करना चाहते हो, तो जो फाइल आपने सेव कर रखी है या ओपन कर रखी है उसको शेयर करने के लिए इस बटन का उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं मेन्यू बार की। तो मेन्यू बार में जैसे आपका पूरा का पूरा जो मेन्यू दिखाई देता है ना, फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, मेलिंग हो गया, रेफरेंस हो गया, ये सारे के सारे इसमें दिखाई देते हैं। देखो ये दिख रहा है ना, तो टाइटल बार के ठीक नीचे ही तो दिख रहा है, देखो ना यार, दिखा अभी अपने को, जिसके पास बेचारे किसी के पास सिस्टम नहीं है तो वो कैसे देखेगा, वो यहाँ देखेगा ना मेरे जरिए। ये आपका टाइटल बार हो गया, ये यहाँ पे आपको टैब्स नहीं दिख रहे हैं क्या, इनको बोला जाता है, ठीक है।
ये आपका मेन्यू बार हो गया। कहाँ तक आ गए, बार बार पीछे जाने से ये भी दिक्कत है भाई। तो मेन्यू बार में क्या क्या होता है आपके, इसको देखो टैब बार या मेन्यू बार दोनों बोल सकते हो आप, ठीक है, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, पेज लेआउट होता है ये, ठीक है, रेफरेंसेज हो गया, मेलिंग्स हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, हेल्प हो गया, ठीक है, आदि टैब या मेनू होते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, रिबन। रिबन मैंने बताया था, ठीक है, हाइड एंड हाइड करने के लिए काम में लिया जाता है जो बटन। तो मेन्यू बार के नीचे के भाग को रिबन कहा जाता है। कंट्रोल प्लस F1 आप दबाओगे तो वो हाइड हो जाएगा, एक बार दबाओगे, दूसरी बार दबाओगे तो अनहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। कौन से की बात चर्चा कर रहा है ये, देखो इसके नीचे जो एक पार्ट और आता है ना, मैंने बताया था ग्रुप्स वाला, ठीक है, जैसे होम में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनकी चर्चा कर रहा है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस F1 टाइप किया तो अब यहाँ पे हाइड है ये, तो अनहाइड हो जाएगा, आ जाएगा, फिर से एक बार दबाऊंगा तो ये चला जाएगा, इसकी चर्चा कर रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार जैसे ये आपका पेज है यहाँ पे, तो एक तो इधर वाला होता है, इसको तो वर्टिकल स्क्रॉल बार बोला जाता है, एक आपका इधर वाला होता है, इसको आपका हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, इसको आपका वर्टिकल बोला जाता है। ये तो क्या करता है, ये वाला पेज को ऊपर से नीचे की साइड में देखने के लिए, ये वाला क्या करता है, पेज को दाएं से या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं देखने के लिए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, कितने होते हैं टोटल, 2 होते हैं भाई, याद रखना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो में 2 स्क्रॉल बार होते हैं। कितने होते हैं, 2 स्क्रॉल बार होते हैं। पहला कौन सा है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसकी बात कर रहा है। तो ये टेक्स्ट एरिया के ठीक नीचे, स्टेटस बार के ठीक, टेक्स्ट एरिया कौन सा हो गया, जहां पे आपने वर्किंग किया है, इसकी बात कर रहा है, इसके ठीक नीचे हो गया ना, ठीक है। और स्टेटस बार यहाँ पे होता ही है आपका, तो इसके जस्ट ऊपर की बात कर रहा है। तो क्या करता है, बाएं से दाएं मूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल की भी मैंने बता दिया, वर्टिकल क्या करता है, ये आपका ऊपर से नीचे वाले पेज को देखने के लिए, जो इधर वाली साइड में होता है, बार बार बता रहा हूं, इसको बोला जाता है, ठीक है। यह वर्ड विंडो के ठीक दाईं ओर स्थित होता है। इसका प्रयोग पेज को ऊपर से नीचे अप डाउन करने के लिए किया जाता है, जिसे आप पूरे हिस्से को देख एवं पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने इसको 300% जूम कर दिया, ठीक है, 100% पे रहता है तो मेरे सामने रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 300% जूम कर दिया तो मैं क्या करूँगा, हॉरिजेंटल जो मेरा ये स्क्रॉल बार होता है, इसको मैं इधर उधर करके नहीं देखूंगा। क्या जूम भी चाहिए तो स्क्रॉल बार तो काम में लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है। हॉरिजेंटल एवं वर्टिकल स्क्रॉल बार के मध्य की जगह को स्क्रॉल बॉक्स के नाम से जाना जाता है भाई, याद रखना। दोनों के बीच की जगह होती है, ये दोनों के बीच की जगह होती है, इसको स्क्रॉल बॉक्स के नाम से, यार बॉक्स हो गया ना, जैसे बॉक्स ही तो दिख रहा है, इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रूलर बार की। रूलर बार मैंने बताया था ना कि पेज का जो मार्जिन वगैरह होता है वो सेट करने के काम में आता है। ये भी कितने होते हैं, 2 होते हैं सेम आपका, एक तो हॉरिजेंटल हो गया, एक वर्टिकल हो गया, लेकिन इनकी थोड़ी लोकेशन चेंज हो जाती है। हॉरिजेंटल तो कहाँ मिलेगा, अब ऊपर वाली साइड में मिलेगा, देखो ये रहा, ठीक है। और जो आपका वर्टिकल है वो किधर मिलेगा, इधर वाली यानी लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा। ये आपको जैसे इधर वाला है, दोनों मैं समझा देता हूँ। आपका जो हॉरिजेंटल है यहाँ पे नंबर लिखे रहते हैं, ये अगर आपको जैसे पेज को मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ही टाइप चाहिए, ये एरिया छोड़ना है, इधर ये एरिया, तो इसको मैं क्या, जैसे ये एरो दिख रहा है ना, इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, और जो इधर एक और दिखेगा उसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो जो आपकी कर्सर की लोकेशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही आएगी, वापस इसके नीचे टाइप करने लग जाएगी, ठीक है, इसके काम में आता है। फिर मैं बात करूँ वर्टिकल की, तो वर्टिकल में क्या होता है, इधर वाली साइड में होता है ये वाली। तो इसमें क्या कि मैं पेज के ऊपर कितनी जगह छोड़ना चाह रहा हूं और नीचे कितनी जगह छोड़ना चाह रहा हूं, कि मैं यहां से लिखूंगा, ये टाइप तो हो रहा है यहां तक, तो ये तो जैसे यहां पे हो रहा है, टाइप हो रहा है, टाइप हो रहा है, तो मुझे शुरुआत कहां से करनी है, यहां पे मैंने मेरा वो एरो सेट कर दिया, जैसे यहां पे दिख रहा है ना, ये थोड़ा डाउन
डार्क सा, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो वो यहाँ से ही लिखना स्टार्ट करेगा, बाकी ये आपकी ये जगह छोड़ देगा, ठीक है। और ऐसा ही सेम नीचे होता है जो मार्जिन सेट करने के डॉक्यूमेंट में काम में आता है, ठीक है। तो पेज मार्जिन को सेट करने के लिए रूलर बार का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट का सही लेआउट देखा जा सकता है। वर्ड विंडो में दो स्थान पर रूलर बार होते हैं, एक मैंने हॉरिजेंटल की बात कर ली, एक आपकी वर्टिकल की बात कर ली। हॉरिजेंटल टॉप रूलर बार, यह रूलर बार रिबन के ठीक नीचे तथा टेक्स्ट एरिया के ठीक ऊपर होता है। वर्टिकल लेफ्ट रूलर बार, यह रूलर बार टेक्स्ट एरिया के बाईं ओर स्थित होता है, बात कर ली हमने। अब टेक्स्ट एरिया वर्ड विंडो के इस भाग में अक्षरों शब्दों को जिसमें हम टाइप वगैरह कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी को तो बोलते हैं ना टेक्स्ट एरिया। फिर हम बात करते हैं स्टेटस बार की। स्टेटस बार यह टास्क बार के ठीक ऊपर और स्क्रोल बार के ठीक नीचे पट्टी के रूप में होता है। बात की थी ना हमने यहाँ पे, याद है तो देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं, अपने पास टाइम है भाई, देखो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ अपने को देखने से याद हो रही है, ये रहा, यहाँ पे मैंने बताया था ना जूमिंग कंट्रोल, पेज की इंफॉर्मेशन, ये वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपको देखना है तो ठीक है भाई, हाँ जल्दी से देख लिया, वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पेज ऑफ 2 ऑफ 14 दिख रहा है, यानी 14 पेज पे कार्य हुआ है आपका कंप्लीट। आपने 14 पेज काम में ले रखे हैं और उस पे आप प्रेजेंट टाइम में कौन से पे हो वो पता लग रहा है कि मैं सेकंड पेज पे प्रेजेंट टाइम में हूँ। वर्ड में कितने वर्ड्स हो गए इसमें पेज में, तो वो 5156 वर्ड्स मैं अब तक टाइप कर चुका हूँ। कौन सी लैंग्वेज हो गई, तो वो मैंने इंग्लिश वाली लैंग्वेज काम में ले रखी है, ठीक है, ये दर्शाता है ये। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो मैं बता चुका हूँ, ये डॉक्यूमेंट की जानकारी जैसे पेज नंबर, वर्ड नंबर दिखाई देता है, या यूजर जो कार्य कर रहा है उससे संबंधित सूचनाएं होती है कि यूजर कौन से पेज पे है, या पेज में कितने शब्द अर्थात इस पेज नंबर, सेक्शन नंबर, लाइन्स, रिकॉर्डिंग आदि दिखाता है, ठीक है। स्टेटस बार के दाईं ओर प्लस बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को क्या जूम इन को मतलब हुआ है भैया, जूम इन का मतलब होता है आप स्क्रीन को बड़ा करना चाह रहे हो, ठीक है। जूम आउट का मतलब क्या होता है, छोटा करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैंने ये कितनी बताई थी, मैक्सिमम कितनी होती है आपकी, याद है तो मैक्सिमम कितनी, 500%, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं इधर मिनिमम की, याद जाओ भाई, मिनिमम कितनी, तो ये आपकी है 10%, ठीक है। तो स्क्रीन को बड़ा करना कर सकते हैं तथा माइनस बटन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को जूम आउट यानी स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं। ये बात हो गई जूम इन जूम आउट की। और यहाँ पे हमने बात भी कर ली है मैक्सिमम कितनी और मिनिमम कितनी। फिर नोट आ गया है, मतलब इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज का अधिकतम जूम कितना, 500%, न्यूनतम जूम कितना, 10% होता है, ठीक है, याद रखना। फिर स्टेटस बार में ही व्यू बटन होता है जिसे यूजर डॉक्यूमेंट पेज को अलग अलग व्यू यानी प्रिंट लेआउट, मैंने ये बताया था, ये तो है आपका प्रिंट लेआउट। कौन सा, प्रिंट लेआउट, याद रखना है कौन सा है भाई, प्रिंट लेआउट। फिर रीड मोड, ये है आपका रीड मोड, एग्जाम्पल बताया था कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, याद हो तो ये, ठीक है। फिर आपका वेब लेआउट, ये है आपका वेब लेआउट, ठीक है, ये देख सकता है, ठीक है। ये चर्चा हो गई इस बार की।